हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 क्वेश्चन। ठीक है, 11 से लेकर 15 क्वेश्चन सारा इसमें सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, टाइम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको लिंक आते रहेंगे। साथ में ही अपने अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मिक्सर ऑफ पेंट प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ए वन पार्ट ऑफ ब्लू पिगमेंट। मतलब यहाँ पे कोई पेंट का मिक्सर तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें मिक्सर में क्या है, वन पार्ट ऑफ ब्लू पिगमेंट। ब्लू पिगमेंट कितना है, वन पार्ट, विद 5 पार्ट ऑफ बेस। 5 पार्ट ऑफ बेस। बेस कलर किसको बोलते हैं, जैसे कि आपको अपने कभी घर पेंट करवाया होगा तो उसमें बेस पार्ट जो होता है वो वाइट कलर का, जैसे आप पेंट खरीदने जाओगे तो आपको वाइट कलर का मिलता है। अब आपको रेड कलर का, तो रेड कलर की ट्यूब डालनी पड़ेगी। तो जो वाइट कलर है वो बेस का काम करता है, उसको बोलते हैं बेस। इन दी फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस डैट दी नीड टू बी एडेड। मतलब एक पार्ट के ब्लू के साथ बेस पार्ट 5 लग रहा है, तो 4 के साथ कितना लगेगा। तो कॉमन सी बात है कि अगर एक पार्ट के साथ 5 लग रहा है तो 4 पार्ट के साथ ज़्यादा लगेगा, 9 पार्ट से उससे भी ज़्यादा, और 12 पार्ट के लिए उससे भी ज़्यादा। इट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या लिखना है, 8 is in direct proportion। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने लिखना है, मैं आपको बता दूं, 1/5 इज इक्वल 4/x। ठीक है, और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद लिखूंगा 1/5 इज इक्वल 9/y। देन अगेन लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अगेन लाइन ड्रॉ करने का मोटिव क्या है, हमने यहाँ क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद लिखेंगे 1/5 इज इक्वल 12/z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 5 4 जा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 जा y, 9 5 जा 45, जिसको कहते हैं x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4। 1 मल्टीप्लाई y इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z मल्टीप्लाई 1 इक्वल 12 मल्टीप्लाई 5। z 1 जा z और 12 5 जा 60। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज़ ₹55। तो हमने लिख लिया यहाँ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, कॉस्ट ऑफ मिल्क इन रुपीज़। तो 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 55, इसके नीचे लिख दिया। टैबलेट द कॉस्ट, मतलब आपको बताना है इसका कॉस्ट 2 लीटर का, 4 लीटर का और 10 लीटर का। तो बहुत ईजी है, सभी बच्चे लगा सकते हैं। सभी को पता है कि अगर 1 लीटर का रेट इतना है तो 2 लीटर का कितना होगा, 3 लीटर का कितना होगा। तो यहाँ हमने लेट कर लिया x और यहाँ लेट कर लिया y, यहाँ लेट कर लिया z। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये चीज़ लिख दिया हमने। इसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो सेम चीज़ जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहले यहाँ 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। लाइन ड्रॉ करने से वैसे सॉल्व नहीं होता, हमें तो खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/55, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, 2/x। 1/55 क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है, तो आपने सभी के साथ इसको लेना है 4/y। 1/55 इज इक्वल 10/z। ये हमारा z है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x, देखिए x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 55, y मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 55, और यहाँ लिखेंगे z मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई 55, x इक्वल टू 110, y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 220, z और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 550। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा आ गया 4 लीटर पे, 4 लीटर का कॉस्ट
10 लीटर का कॉस्ट और 2 लीटर का कॉस्ट। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 13 में ए ट्रेन इज रनिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो जा रही है, 1 घंटे में जा रही है 75 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है? 75 किलोमीटर। किलोमीटर में डिस्टेंस है। और टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। 1 आवर नहीं लिखेंगे यहाँ, मिनट लिखेंगे। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, हमने यहाँ 60 मिनट लिख लिया। उसके बाद कह रहा हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 20 मिनट। 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कॉमन सी बात है, अगर स्पीड में कोई फ़र्क नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जा रहा है। आगे कह रहा है हाउ मच इट विल बी, ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं टेबल इसका यहीं बना ले रहा हूँ। हाउ मच टाइम इट टेक टू कवर 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगी? इसका मतलब इसको हमने वाई लेट कर लिया। ठीक है, ये हमारी मर्जी, हमने किसको वाई लेट करना है, किसको वाई एक्स लेट करना है, जो मर्जी लेट कीजिए आप। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कैसे पता चला? कम टाइम लगेगा तो कम डिस्टेंस जाएगी, क्यों? स्पीड उसकी जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन 60 अपॉन में 75 इज इक्वल 20 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 75। इसके बाद लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 75 अपॉन में 60। 20 से ये कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा। तो x इक्वल लिखेंगे 75 अपॉन में 3, x इक्वल 25। ठीक है, यानी वो 25 किलोमीटर जाएगी 20 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे कार की बात हो रही थी, ट्रेन की बात हो रही थी, तो यहाँ आ गया स्पीड क्या कि वो 20 मिनट में जाएगी 25 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन कवर्ड द डिस्टेंस इन 20 मिनट इक्वल टू 25। हाउ मच इट टेक वी 250 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे टेबल में आइए, 60 अपॉन 75 क्या लिखेंगे? 60 अपॉन में 75 इज इक्वल y अपॉन 250। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 250, 75 को दोबारा लाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम वहीं रख रहे हैं। ठीक है, 25 10 जा, 25 3 जा, 3 1 जा 3, 3 20 जा, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू वाई। ये हो गया 200 मिनट इज इक्वल टू वाई। 200 मिनट को हमने अगर आर में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, 20 मिनट, जिसको हम बोलते हैं 0.3 और ये 20, कुछ इस तरह। ठीक है, क्लियर होगी बात। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से बस आपको एक बार देखना है, लगाने की देरी है। सबसे पहले आई होप आप लोग लगा लेंगे यहाँ से। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है। यहाँ चॉकलेट की बात की गई है, मुंह में पानी आ रहा होगा, तो चलिए मेरे मुंह में नहीं आ रहा है वैसे, तो मैं सम लगाऊंगा। द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट इज़ 180, यानी 180 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन रुपीज़। ठीक है, चॉकलेट का जो रेट है वो रुपीज़ में है, और क्वांटिटी तो पता ही है नंबर में होता है। तो 12 का रेट कितना है? 180। तो आप बताओ 18 का कितना होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना है इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? दोनों चीज़ घट रही हैं साथ साथ, दोनों चीज़ बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं 12 चॉकलेट 180 में लिया आपने, 18 चॉकलेट की रेट क्या होगा? सेम तो होगा नहीं, कम भी नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है 180 अपॉन 12 इज इक्वल एक्स अपॉन 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 12 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू एक्स। 15 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू एक्स।
फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। काफ़ी टाइम हो गया है लाइक शेयर नहीं आपके आ रहे हैं, क्या बात है, कोई पता समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? अगर कैसा भी है आप शेयर नहीं करते आप लोग, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कीजिए, हम शेयर करोगे तभी पता चलेगा। तो ये आ गया आपका x इज़ इक्वल टू 270 रुपीज़, ठीक है, 270 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा था क्वेश्चन में, हाउ मैनी सच चॉकलेट विल बी देयर इन 330 रुपीज़ में कितने चॉकलेट आएंगे? तो हमने यहाँ लिख लिया y चॉकलेट आएंगे। तो इसके लिए भी आपने कुछ करना नहीं है, एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद सीधा आपने लिखना है x अपॉन कह रहा हूँ मैं, 180 अपॉन में 12 इज इक्वल 330 अपॉन में y। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 6 2 जा, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 इज इक्वल 3 अपॉन में y, 33 अपॉन y, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखोगे y मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 2, y इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई अपॉन में 3 आ गया, 3 ये 11 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 22। क्लियर होगी बात। तो ये y क्या था हमारा, नंबर ऑफ़ चॉकलेट, यानी 330 रुपये में आपको 22 चॉकलेट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट की होगी। अब आते हैं MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द गिवन डायरेक्ट वेरिएशन। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कह रहे डायरेक्ट वेरिएशन, तो आप लिखोगे 12/a इज इक्वल टू 18/30, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। क्लियर होगी बात। तो यहाँ लिखोगे 12 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a, 3 4 जा 5 4 जा 20, यानी 20 आंसर आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये ट्रू होगा। क्लियर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, इसको याद रखना पड़ेगा, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 5 रुपीज़, 5 पेंसिल 50 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ 12 सच पेंसिल। तो देखिए 5/15 इज इक्वल 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 जा x, 12 3 जा 36, तो 36 इसका राइट आंसर है। ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जितना कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ए कार इज मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर, हाउ फार इन 3 आर, 3 आर में कितना जाएगी? तो देखिए 1 घंटे में 75 जाती है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी 75, 150 और अगेन 75 ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 215, टोटल ऐड करके आएगा 225, कितना आएगा 225, सो 225 इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। कितनी, देखिए मैंने एक बना दिया, फर्स्ट आवर में इतना जाएगा, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, सभी को ऐड कर लिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व कीजिए, सॉल्व पर सोल्यूशन निकालिए, और नहीं निकलता तो मेरे पास मैसेज डालिए, हम आपके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।